नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से एक और रहस्यपूर्ण चर्चा की। बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि हमारे आसपास एकदम से ही किसी की लॉटरी निकल आई और जीवन जो है वो बदल गया। और हम लोग भी ये सोचते हैं कि यार ये कैसे हो गया कि इनकी किस्मत ने जो है पलटी खा ली है, अब इनकी लॉटरी निकल गई है या अब इनका जीवन जो है वो सुखमय व्यतीत होगा। लेकिन उसके पीछे भी अगर आप डीप रिसर्च करें तो बहुत सारे वैदिक टेक्स्टों में भी इसका वर्णन किया गया है कि वो क्या कारण है कि किसी को जो है अकस्मात ही जैसे कोई लॉटरी निकलना या कोई अकस्मात धन मिल जाना, ये कैसे मुमकिन होता है। क्योंकि संसार में सभी पदार्थ हैं, सभी पदार्थ है जगमाही, बिना भाग नर पावत नाही। अगर भाग्य में नहीं है तो फिर उस पदार्थ को पा लेना। तभी तो मैंने कहा ना कि ये जो बड़े बुजुर्गों ने बात कही है कि सभी पदार्थ हैं जगमाही, बिना भाव नग नर जो है पावत नाही, कि अगर भाग्य में नहीं है तो वो प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब कई बार आपके कर्म जो हैं वो आपके लिए ही भाग्य बनाने का काम करते हैं, जो हमारे पिछले जन्म की कर्म है वही इसी जन्म में हमें संचित कर्म के रूप में मिलते हैं और वो हमें भोगने भी पड़ते हैं। अब वो चाहे फिर अच्छे कर्म हो या फिर बुरे कर्म हो। जो हमारे कई बहुत सारे प्रिय बंधुजन हैं वो ये प्रश्न करते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो उसका एक ही उत्तर है कि पिछले जन्म का भी किया हुआ जो है वो इस जन्म में पूरा करना पड़ता है। तो अब उस रहस्यपूर्ण और रोचक चर्चा पे आते हैं कि किन लोगों की जो लॉटरी है वो निकलती है या किन लोगों को अकस्मात ही धन की प्राप्ति होती है। कि हम तो ये देख रहे हैं कि अचानक ही कोई 50 रुपये का 100 रुपये का जो है लॉटरी का टिकट खरीदा और वो लग गया नंबर जो है और इनकी लॉटरी निकल गई। तो ये तो जी इनका तुक्का लग गया या कोई ऐसा कुछ इन्होंने जो है कुछ किया, दूसरी जो है क्रिया कुछ की, तो इनका तो जो है अब धन का जो आगमन हो गया। लेकिन जब हम इससे जुड़ा हुआ रहस्य जानते हैं तो ये सबके साथ हो सकता है। लेकिन कब होगा ये समय की अवधि तो ये भगवान के हाथ में ही है। लॉटरी निकलने वाला या अकस्मात धन मिलने वाली जो कृपा है, देखिए है तो माँ लक्ष्मी की ही कृपा, क्योंकि धन की कृपा देने वाली माँ भगवती का जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है वो फिर आपको ऐसी कृपा से ओतप्रोत भी कर सकता है कि फिर आपको कभी कमी ना हो किसी चीज़ की। और माँ का स्वरूप तो ऐसा कहा गया है कि यदि आप प्रार्थना करें तो जो ग्रह क्लेश है, जो धन ना होने की वजह से होता है या घर में जो शांति है वो अशांति में बदल जाए कि चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, और ये अमूमन ज़्यादातर देखा जाता है। लेकिन जिस घर में महालक्ष्मी जी की कृपा हो जाए तो वहाँ फिर शांति, समृद्धि, सुख और अमन जो है हर जगह जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन वो जो लॉटरी वाली बात है या अकस्मात धन मिलने वाली बात है वो उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने पिछले जन्म में जो है गुप्त दान जो है वो दिया है। जी हाँ, पिछले जन्म में दिया हुआ गुप्त दान इस जन्म में आकर के उनको बड़े ही गुप्त तरीके से जो है वो धन के रूप में ही प्राप्त होता है। जैसे पिछले जन्म में आपने गुप्त धन दिया और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपके द्वारा ही किया गया कर्म है जो इस जन्म में आकर के आपको जो है उसी कर्म के रूप में वापस मिल रहा है। आपने धन दान किया पिछले जन्म में गुप्त रूप से, तो अब गुप्त रूप से आपको मिल रहा है। कुछ लोग जो है वो अपनी पैतृक संपत्ति जब भवन के रूप में दान करते हैं तो इस जन्म में भी उनको वो भवन के रूप में संपत्तियां प्राप्त होती हैं। और अपने इस जन्म में जब अगर वो अपनी यात्रा पे जाते हैं, अंतिम यात्रा में जो यहाँ भवनों का दान करते हैं, तो वहाँ उस यात्रा में भी वो भवन का सुख भोगते हुए जाते हैं। तो जो गुप्त दान करने वाले हैं ये उनके लिए है कि फिर अगले जन्म में, या हो सकता है कि अगर माँ लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए और आपने गुप्त धन दे दिया कहीं किसी
कन्या का विवाह हो रहा, वहाँ में आपने कन्यादान में जो है गुप्त धन दे दिया। कन्यादान महादान। जिन्होंने किसी कन्या का विवाह करवा दिया गुप्त रूप से, या कन्यादान में जो है गुप्त धन दे दिया कृपा करके, तो फिर ये कोई दो राय नहीं है कि अगर कुछ समय बाद ही, अगर अगले जन्म में भी ना मिले तो हो सकता है कुछ समय बाद ही, क्योंकि ये कली काल है यहाँ पे। तो जो भी आप करेंगे वो बहुत जल्दी आपको प्राप्त होगा। यदि आप सही काम करेंगे, सही दान करेंगे, वो भी आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा। और यदि बुरा कर्म करेंगे तो कली काल में बहुत ही जल्दी, ये कहा जाता है कि साथ के साथ ही जो है वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन देना तो पड़ेगा। और जो गुप्त रूप से देते हैं, जैसे आपको मैंने कहा कि किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, किसी गरीब कन्या का विवाह है, वहाँ आपने धन दे दिया, वहाँ आपने धन की सेवा करी। और किसी रोगी का रोग जो है, यदि आपने अपने धन के द्वारा दूर कर दिया और आशीर्वाद के रूप में उनकी आशीष प्राप्त हो गई, लेकिन फिर वही कंडीशन है कि गुप्त धन कि जो दे दिया फिर उसको जताया ना जाए, क्योंकि धन का सबसे बड़ा जो प्रारूप बताया गया है और जो दान का सबसे बड़ा प्रारूप बताया गया है कि एक हाथ से दे तो दूसरे को पता न लगे, यही है सबसे बड़ा दान। और अगर दे करके आपने जो है उसको जता दिया, या 2 या 4 लोगों को भी आपने कह दिया कि हाँ मैंने इसको इतना इतना दिया, तो फिर समझ लीजिए वो जो लॉटरी निकलने वाला प्रभाव था, वो जो अकस्मात धन मिलने वाला प्रभाव था, उसको आपने जो है वो अपने हाथों से ही ख़त्म कर दिया। क्योंकि मैंने क्या कहा, कंडीशन क्या है कि लॉटरी निकलने वाला, ये अकस्मात धन मिलने वाला, जो ये कृपा है, ये उन लोगों के साथ ज़्यादा है जो गुप्त रूप से जो है चीज़ें करते हैं। अब बहुत सारे लोग आएंगे कि भैया हमने इतना दिया, कहीं तुम्हारा नाम हो। तो जब आप दे देते हैं, आप दान करते हैं, तो आपका नाम जो है वो ऑटोमेटिक ही भगवान की लिस्ट में लिखा जाता है। आपका हर एक चीज़ जो आपने दिया लिया, वो सब भगवान के वही खाते में जो है वो नोट होता है। कब किसको आपने दिया, कब किसकी मदद की, कब किसका बुरा किया, हर एक कर्म का जो लेखा जोखा है वो सबका लिखा जाता है। तो कितना दान आपने कब किया गुप्त रूप से, ये सब वहाँ पे लिखा जाता है। और फिर प्रभु भी कृपा करते हैं कि गुप्त रूप से ही फिर आपको, जैसे आपने किया था, तो हो सकता है फिर अगले जन्म में आपको कोई ज़्यादा मेहनत मशक्क़त उसके लिए ना करनी पड़े, और अकस्मात ही आपको महालक्ष्मी जी की कृपा वाली, ठाकुर जी की कृपा वाली वो धन की कृपा जो है वो प्राप्त हो जाए। क्योंकि ये देखा गया है, और कली काल में जैसा मैंने कहा कि बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। और यहाँ पे तो अगर एक प्रश्न और भी जुड़ा हुआ है कि जो लोग ये कहते हैं कि अब हमारे पास है ही नहीं तो हम दें क्या। अब जिनके पास तो था उन्होंने तो गुप्त दान कर दिया, लेकिन जिनके पास धन है ही नहीं, वो फिर आगे उसको कैसे बढ़ाएं, वो क्या करें। तो उनके लिए फिर वही है कि फिर वो भगवान की आराधना करें, माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें, जिसके द्वारा धन की कृपा जो है वो आपके घर में जो है धन का आगमन हो। और धन से ही धन को बनाया जाता है। जितने भी बहुत बड़े जो धनवान या धनिष्ठ लोग हुए, उन्होंने वही पैटर्न फॉलो किया कि उनके पास कुछ धन था, उन्होंने उसको कहीं इन्वेस्ट किया या उस धन को कहीं ऐसी जगह पे लगाया जहाँ पे फिर उनको कई गुना होकर के वो धन जो है वापसी जो है मिला। लेकिन सबसे पहले कुछ धनराशि तो होना ज़रूरी था। अब चाहे फिर वो किसी ने कर्जा लेकर के किया कि हाँ मुझे बिज़नेस करना है, चाहे किसी ने जो है किसी से उधार लेके किया कि हाँ मुझे कुछ करना है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ के लिए मेहनत भी की। जितने भी जो धनवान लोग हैं, आप उनकी जीवनियाँ पढ़ेंगे तो कभी किसी ने कैसे किसी से कर्ज लिया, कैसे जो है ताने सहे, कैसे शुरू में लोगों ने जो है उन्हें जो है वो कहा कि नहीं ये काम नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं होगा। फिर जब वो अपने मादे पे अड़े रहे, वो जो भाव था और कृपा रही महालक्ष्मी की, ठाकुर जी की, तो फिर उनको उनका जौहरी जो है वो ज़रूर मिला कि हाँ ठीक है भैया, आपकी मदद करने को तैयार है। लेकिन यहाँ से उन लोगों के लिए वो बातचीत है कि जो ये कहते हैं कि हमारे पास धन है ही नहीं तो हम क्या करें। और बहुत सारे लोगों का इससे जुड़ा प्रश्न आता है, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बात की है कि महालक्ष्मी जी की आराधना शुक्रवार के दिन, खासकर जो माँ भगवती का, लक्ष्मी का स्वरूप की कृपा है,
तो उस दिन की हुई माँ भगवती की आराधना, माँ लक्ष्मी जी की आराधना जो है, वो आपको वो कृपा दे सकती है कि आपके जेब में कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी जो है आपको वो कृपा प्राप्त हो जाए कि आपके मार्ग खुल जाएँ कि फिर वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो। लेकिन धन की प्राप्ति हो तो जाए, लेकिन उसको जो है सही जगह लगाना, सही जगह इन्वेस्ट करना, ये है सबसे बड़ी कला। क्योंकि एक बहुत पुरानी चौपाई है, अगर उसके ऊपर जाया जाए कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। कि जहाँ सुमति है, जहाँ सोच सही है कि हमने धन को इन्वेस्ट करना है, हमने धन को यहाँ लगाना है, इससे जो है आगे हमारा और धन बढ़ेगा। क्योंकि जितने भी चाहे मिलियनेयर्स हैं, चाहे बिलियनेयर्स हैं, उन्होंने सबसे पहले यही काम किया कि धन आया तो उन्होंने उसको खर्चा नहीं कि टशन के लिए कि हम बहुत बढ़िया जो है कपड़े अभी खरीद लें या बहुत बड़ी गाड़ी जो है वो भी खरीद लें। उन्होंने पहले उस चीज़ को जो है वो इन्वेस्ट किया कि कहाँ पे धन को जो है इन्वेस्ट किया जाए या अपने धन को ही कार्य में लगाया जाए कि फिर वापस आकर के वो धन जो है वो आपको बड़े प्रारूप में प्राप्त हो। लेकिन इसके लिए जो है धैर्य तो चाहिए। बिना धैर्य के तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि समय लगता है। पहले छोटे से बूटे को जो है आप सींचते हैं, फिर वो थोड़ी देर बड़ा होता है, फिर कहीं जा कर के फल वो आपको देता है, तो उसमें भी कुछ वर्ष जो है वो लग जाते हैं। तो यही धन की भी आगमन की कथा है। लेकिन कोई ये कहे कि भई हमारे पास है नहीं, कभी होगा नहीं, तो फिर अगर सोच यही आप बना लेंगे कि कभी हमारे पास होगा नहीं, तो याद रखिएगा कि फिर कभी होगा नहीं। और जब सोच होगी कि नहीं हम माँ का पूजन करेंगे, हम ठाकुर जी का पूजन करेंगे, तो फिर अवसर भी अपने आप ही खुलते चले जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पुल है कि अगर धन नहीं है तो बहुत सारे लोग जो है वो गलत मार्गों की तरफ भी चले जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बुरी चीज़ों के द्वारा जो अर्जित किया हुआ भी आपका धन है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग कई बार ये क्लेमिंग करते हैं कि हम कमाते तो बहुत हैं, लेकिन धन जो है वो स्थिर नहीं है, माँ भगवती की कृपा नहीं है। तो माँ भगवती की कृपा कैसे होगी जब धन आपका स्थिर कैसे होगा, जब आप गलत तरीक़ों से उस धन को कमा के लाएंगे। जो मेहनत से अर्जित की हुई धनराशि है या जो गुप्त दिया हुआ दान है पिछले जन्म का, वही इस जन्म में जो है लॉटरी बन करके आपको मिलता है। या तो हो सकता है कि इसी जन्म में दिया हुआ ही आपको किसी मोड़ पे ऐसी जगह आपको जो है आपका ही अच्छा कर्म जो है वो आपको ऊंचाइयों पे ले जाए। कई बार लोगों ने ऐसा भी किया कि अपने अच्छे टाइम में लोगों की मदद की, तो जब उनका बुरा वक्त आया, देखिए ये सबके साथ ऐसा नहीं होता कि बुरा वक्त आता है तो सब लोग भाग जाते हैं। कुछ एक ऐसी भी कहानियाँ हैं कि जब अपने अच्छे समय में आपने लोगों की मदद की, जब उनका बुरा समय था, तो जब आपके ऊपर बुरा समय है, क्योंकि बुरा समय सबके ऊपर आता है। ये माँ लक्ष्मी का जो स्वरूप है ये बहुत चंचल है। इसीलिए तो कहा है ना कि ठाकुर जी का और माँ लक्ष्मी जी का सम्मिलित पूजन करके माँ लक्ष्मी जी को स्थिर किया जा सकता है। लेकिन जो माँ का स्वभाव है चंचल, तो माँ कभी यहाँ तो कभी वहाँ भी जा सकती हैं। तो बुरा वक्त जो है वो बिना धन के सबके ऊपर आता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि जिन्होंने अपने अच्छे समय में दान किया, अपने अच्छे समय में, जैसे वो मैं गुप्त दान की बात कर रहा था, चाहे कन्यादान के निमित्त दान किया, चाहे किसी के रोग में जो है आपने दान किया, किसी के बुरे वक्त में आपने उसकी मदद करने के लिए दान किया, तो जब आपके ऊपर बुरा वक्त आया तो उन्हीं में से कोई एक उठ करके जो है वो आपकी मदद कर दे। ऐसा भी बहुत सारी जो है रियल केसेस में भी देखने को मिला। लेकिन पहले दिया तभी मिला ना, कर्म तो करना पड़ा। चाहे अब आपके पास बहुत सारा है, आपने सोचा चल कोई बात नहीं यार, मेरे पास लाखों है, मैं हज़ारों दे देता हूँ। और कई बार समय ऐसा आ जाता है कि जेब में हज़ारों क्या, जेब में कुछ 100 भी जो है कई बार नहीं होते। लेकिन फिर भी अगर जिनके पास नहीं है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ लक्ष्मी जी की आराधना, माँ भगवती की आराधना चाहे किसी भी रूप में कीजिए। सब माँ भगवती के रूप हैं। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली सब माँ भगवती के स्वरूप हैं। लेकिन जो शुक्रवार का दिन है, ये माँ लक्ष्मी जी की कृपा वाला जो है दिन है। इस दिन किया हुआ कोई भी कर्म कीजिए, चाहे आप नवान्न मंत्र का जप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, चाहे आप श्री सूक्त का पाठ करें। मैंने पहले भी एक वीडियो बहुत
प्रेम मिला। आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि श्री सूक्त का नित्य पाठ करें। शुक्रवार की तो बात ही है, लेकिन जो नित्य भी पाठ करने वाले हैं, तो महालक्ष्मी की जब कृपा हो जाए तो फिर आदमी जो है वो फर्श से अर्श पे कब पहुंच जाता है। ये भी एक अपने आप में एक चमत्कारिक उपाय है कि श्री सूक्त का पाठ, जैसा मैंने बताया था कि या तो गौधेली जो गौ को धोने वाली जो बेला है उसमें गौधुली बेला, या फिर जो शाम की संध्या है या तुरय संध्या जो मध्य रात्रि की संध्या है, उसमें कहीं आपने वो महाप्रयोग कर लिया श्री सूक्त वाला, तो फिर अगर कहीं धन के आगमन के मार्ग खुल जाए तो अचंभित मत होइएगा, क्योंकि वो पाठ जो है वो वेदों का ऐसा सार है कि जहाँ से माँ की कृपा जो है नित्य प्रति साधकों के ऊपर, भक्तों के ऊपर जो है वो बरसती है। मैं फिर उस चर्चा में ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि आपने गुरु दीक्षा लिया है कि नहीं लिया है, गुरु से लिया है कि नहीं लिया है, आपका वेद में अधिकार है कि नहीं है। अब कोई निर्धन है और धन नहीं है, लेकिन माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और सही समय पे नित्य प्रति भाव के साथ, समर्पण के साथ जब माँ का पाठ करेंगे, या फिर माँ के और बहुत सारे दिव्य स्रोत हैं, जैसे श्री कनकधारा स्तोत्र है, या माँ के बीज मंत्रों का जप जो है, चाहे ह्रीं चाहे श्रीं, अब वो फिर अलग अलग लंबी विस्तृत चर्चा है कैसे कैसे किस समय महाप्रयोग है। लेकिन जब भी आपको समय लगे, किसी भी सोर्स के द्वारा, किसी भी पाठ के द्वारा आप माँ का पूजन करें। चाहे श्री दुर्गा सप्तशती जी का जो पाठ है, कलयुग में खासकर ये माँ भगवती की कृपा को देने वाला है। और माँ ने स्वयं कहा है कि जिस घर में नित्य प्रति श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, वहाँ मैं उस घर में लक्ष्मी के रूप में विराजमान होकर के सदैव ही उस घर की सभी जो कमियों को दूर करती हूँ। ये माँ की कृपा है। लेकिन मिलेगा तभी जब आपका भाव होगा, मिलेगा जब आपका समर्पण होगा। और जब गुप्त दान देंगे अगली बार, तो याद रखिएगा, पर उसको याद नहीं रखना कि हाँ भैया भगवान हमें कब दोगे लॉटरी के रूप में। वो फिर दे दीजिए। और दान का सबसे बड़ा यही तो सबसे बड़ा प्रारूप है कि एक हाथ से दिया, दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए, और कब आगे चल करके वो आपको गुप्त लॉटरी के रूप में प्राप्त हो जाएगा ये भी आपको पता नहीं चलेगा। या कहीं कोई ऐसा आपको धन का सोर्स मिल जाए अचानक ही, या फिर आप नित्य प्रति आराधना करने वाले हों, और कब महालक्ष्मी जी रीझ करके, माँ भगवती जी रीझ करके आपको जो है धन की कृपा भी दे दें, सुख शांति की कृपा भी दे दें, समृद्धि की कृपा भी दे दें। लेकिन यहाँ से एक थोड़ा सा एक चेतावनी भी है इसके साथ, कि कई बार ऐसा होता है कि अभी धन नहीं है तो हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही धन आने लगा थोड़ा सा अहंकार आया, या फिर भक्ति करने छोड़ दिया। क्योंकि जिस स्रोत से आपने पाया, कभी उस सोने की खान को छोड़ना नहीं चाहिए। भक्ति ही माँ भगवती की जो है सब सुखों की खान है। लेकिन कई बार हम ऐसा करते हैं ना कि माया में आते हैं, और जैसे ही माया थोड़ी प्राप्त होने लगती है तो कई बार अहंकार भी जो है वो हमारे जीवन का नाश करना शुरू कर देता है। कई बार जो है हमें वहाँ पे नुकसान प्रदान करता है। तो इसीलिए अगर धन आ भी जाए तो माँ से नित्य प्रति प्रार्थना करें कि माँ कभी अहंकार जो है हमारे अंदर नहीं आए, कभी हमें किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो सही कार्य करे। माँ सरस्वती वाली कृपा भी बनी रहे, और माँ काली बल वाली कृपा भी बनी रहे, और आपकी माँ भगवती की, श्री लक्ष्मी जी की कृपा, जो श्री की शक्ति है, क्योंकि जिनके ऊपर श्री विराजमान है उनके सभी कार्य जो है वो पूरे होते हैं। लेकिन जो श्रीहीन है, अब मैं ये नहीं यहाँ से आपको जो है मोटिवेट करूँगा कि श्रीहीन है तो कुछ नहीं कर सकते। तो आराधना कीजिए माँ लक्ष्मी जी की, आराधना कीजिए माँ भगवती की, चाहे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्रोत का पाठ करें, ह्रीं श्रीं बीज मंत्र का पाठ करें। और वो जो गुप्त धन है, जब अगली बार कोई आपको मिले, कन्यादान कहीं हो रहा हो, कहीं किसी रोगी का उपचार हो रहा हो, या कोई आपके द्वार पे जो है भिक्षु के रूप में आए, अब यही तो आपको नहीं पता लगेगा ना कि आपके द्वार पे आया कौन है। क्योंकि इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस भेष में तो है
नारायण मिल जाए। क्या पता नारायण क्या बेस बना करके आपके द्वार पे आ जाएं, आप थोड़ा सा धन दें तो सम्मिलित ठाकुर जी और माँ लक्ष्मी जी आपको कई गुना करके उसको वापस कर दें। लेकिन ये रहस्य है, बस आपने देना है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये वो प्रभु का, माँ प्रकृति का बहुत ही सुंदर चमत्कारिक रहस्य है, जो मिलता ज़रूर है, कभी किसी का जाया नहीं जाता। लेकिन कृपा बने माँ लक्ष्मी जी की, आराधना करते रहिए और माँ की जो है कृपा पैर पैर पर आपके और आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे, यही हम लोग की मनोकामना है। और कभी भी अगर मुश्किल आ जाए तो भी पैर पैर पे माँ को याद कीजिए, पैर पैर पे जो है भगवान शिव को याद कीजिए। वो हर जगह आपको मार्ग ज़रूर देंगे यदि आपका भाव होगा, समर्पण होगा। तो गुप्त लॉटरी भी जो है ना, वो किसी दिन ज़रूर निकल जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी आप सब।